The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. गुड मॉर्निंग जनता। तो स्टार्ट करेंगे अपन 5-10 मिनट में कुछ। जयेश, हाँ हाँ स्क्रीन दिख रहा है क्या? कितने जन आए? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। हाँ 5 जन 6 जन आए रे, मतलब तेरे को पकड़ के। हाँ और 4 जन आएंगे क्योंकि 2 जन का इंटरनेट प्रॉब्लम है। वो अच्छा मिलिट्री एरिया में रहते हैं ना वो, तो उनका ओके। इंटरनेट प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। कौन कौन आए? नाम बताओ जरा आपका। नहीं वो नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। एक तो हाँ डार्क बताओ ना आई, कौन है। डार्क आई करके कोई, जिसने किसने तो सेव किया है नाम। कौन है? नाम अच्छा सुकन्या आई है, सुकन्या। देख, पराग आया है, पूजा, हाँ पराग आया बराबर। ये प्रहलाद आया है, हाँ पूजा आई है। सुकन्या हाँ आई है। डार्क आई वाला, सुकन्या आई है और डार्क आई वाला चले गया बेचारा। कौन है डार्क आई? क्या पता। देखो मैं बताता हूँ, अजिंक्य है क्या? अजिंक्य। नहीं रे, वही तो बोला था कुछ जितने जन आए। एक हाँ मिनट। तो देखो कौन आ गया। अजिंक्य, अशर, अजिंक्य, अशर, स्नेहल, तेजल कुराड़े करके आएगी। देखो एक लड़की तेजल कुराड़े करके, हाँ वो हाँ स्नेहल है। देखते हैं तो काहे नहीं है। हाँ वो मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ। हाँ हाँ। अनिका ही है क्या? अनिका, अनिका भी नहीं ना। देखो, मैं बताता हूँ कौन कौन आना है। स्नेहल बाकी है। सना एक बाकी है, बट सना का इंटरनेट प्रॉब्लम है। हम्म। और 10 जन आए क्या? स्नेहल बाकी है। हाँ 9 जन आएगी, 9 जन। 9 जन में से 5 जन आए अभी। हाँ 4 जन बाकी है, मैं बताता हूँ। देखो कौन, अनिका, अशर और हाँ ऋषिकेश हाँ और अजिंक्य। हाँ बराबर यही है। और एक है ना, हाँ डार्क आई जो है ना, वो बंदे का नाम रैनी में थी, उसे मेल आईडी तो। हाँ फिर अशर है, वो अशर है। औशर है क्या? अशर है अच्छा वो। अच्छा। रुक हाँ मैं फिर ये उसको, बाकी है अजिंक्य, अनिका, स्नेहल और ऋषिकेश। अच्छा रुक मैं उसको अनम्यूट करके बात करता हूँ। हाँ अजिंक्य है, अजिंक्य भी आ गया। हम्म। जयेश,
हेलो जयेश। हेलो हाँ, अजिंक्य भी आ गया। हेलो हाँ, बोल बोल, आवाज आ रहा है मुझे। हाँ आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। हाँ दोनों को कॉल किया है, ज्वाइन कर रहे हो आप, चालू कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने जन आए? अभी मैं आवाज नहीं आ रहा है मुझे आपका। अरे बोलेगा तो आवाज आएगा ना, कुछ रुक जा, काउंट कर रहा है। मैं 2 3 4 5 6 जन ही आए रे अभी कितने तक। जन हो गए? 6 जन ही आए अभी तक, तेरे को निकाल के मतलब। 6 जन ना, ठीक है, वो 2 जन हाँ ज्वाइन हो रहे, 2 जन ज्वाइन हो रहे उसने। ठीक है, चल, जब तक मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता वैसे भी। हाँ मतलब 3 जन, ऋषिकेश, अनिका और स्नेह। हाँ, तेरे को म्यूट करता हूँ मैं अभी। देखो जनता, आज अपन करेंगे जीओसी। ठीक है। अभी जीओसी का अगर फुल फॉर्म देखेंगे अपन, तो जीओसी का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अभी बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब डायरेक्टली इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब तुम अगर बोलोगे कि जीओसी का वेटेज कितना है जैम एग्जाम में, तो वेटेज तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, बट ये कैसा है कि फाउंडेशन है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन होता है ना, तो ये बेसिकली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन मान के चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाउंडेशन है, क्योंकि अगर ये समझ में आए ना अगर अपने को, तो अपने को आगे जाके रिएक्शंस कैसे डील करना है, कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन स्लो होता है, वो सब हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। रिएजेंट का रिएक्टिविटी क्या होता है, वो सब अपने को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना हम, तो मैं जरा उसकी लिस्ट बता देता हूँ आपको, तो आप नोट डाउन कर देना। ठीक है। तो देखो, इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी बहुत 2 3 टाइप है, वो अलग अलग पढ़ेंगे अपन। जैसे कि देखो, पहला टाइप आएगा इसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। पहला टाइप आएगा इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा टाइप पढ़ेंगे अपन इसके अंदर हम रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस। सर हाँ। सर सर आप कोई स्लाइड डाल रहे हो अभी मतलब? स्लाइड डाल रहे हैं मतलब दिख रहा नहीं है क्या? नहीं क्या क्या? सर, कोई स्लाइड नहीं दिख रहा। अगर आप वो डाल रहे हो तो बस आपका आवाज ही आ रहा अच्छा, एक मिनट है। सर मुझे पीपीटी दिख रहा है और लिख रहे हैं वो। अच्छा, लिख रहा है वो दिख रहा है ना? हाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लिखा है मैंने, अभी इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा होना नहीं चाहिए, सबको ही दिखना चाहिए फिर तो। एक काम करना, जिसको अगर नहीं दिख रहा ना, तो क्या करो मालूम है, फिर से लॉगिन करके देखो। नॉर्मली इसमें होता ठीक है। नहीं ऐसा प्रॉब्लम, फिर से लॉगिन करके देखिए एक बार। वैसे भी अभी इंट्रोडक्शन नहीं है, मतलब टॉपिक चालू नहीं किया अभी तक। ठीक है सर। ओके। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, फिर रेजोनेंस, और फिर हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेसोमेरिक और रेजोनेंस में। मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। और बाद में अभी देखो, ये तो हो गया, एक लास्ट पार्ट आएगा फिर इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सब हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन। ठीक है। अभी ये टॉपिक के बाद में क्या करना है अपने को, सेकंड पार्ट में अपन करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे अपन, मार्कर अलग ले लेता हूं मैं, स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट के अंदर क्या आएगा अपना टॉपिक, स्टेरिक इफेक्ट में हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं अभी, एक मिनट का। इसमें पढ़ेंगे हम SIR, और दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसमें हम SIP, और एक और पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर हम ऑर्थो इफेक्ट। मतलब इसमें क्या बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास नहीं होता, ये स्पेस के थ्रू पास होता है। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिलेटेड बोल सकते हैं, थ्रू स्पेस इसका इफेक्ट रहेगा, थ्रू बॉन्ड इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे
स्टेरिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये दो बेसिकली जो चीज है ना अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और तुम्हारा स्टेरिक इफेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना, बाद में हम थर्ड पार्ट करेंगे इसके अंदर। थर्ड पार्ट आएगा अपने इसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड देयर स्टेबिलिटी। अभी ये जो अपन पढ़ेंगे ना बेसिकली दिस इज एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ जीओसी, जिसमें हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट को। ठीक है, उस तरीके से हम प्रूव करेंगे कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है वैसे। फिर फोर्थ पार्ट करेंगे इसके अंदर अपन, ये भी एप्लीकेशन पार्ट ही है। फोर्थ पार्ट आएगा अपना इसके अंदर, फोर्थ पार्ट आएगा एसिडिटी, एसिडिटी एंड, ये थोड़ा वास्ट पार्ट है, एंड बेसिसिटी, लेंदी पार्ट है थोड़ा ये, बट ये भी एप्लीकेशन पार्ट ही है सब। ठीक है, फिर आएगा अपना नया पार्ट आएगा, पेन अलग ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें अपना रिएजेंट्स। रिएजेंट्स में बेसिकली क्या करेंगे अपन, में पूरा रिएजेंट नहीं करेंगे ऑर्गेनिक का अपन, मतलब इसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी पता होगा तुमको, बट अपन जैम के हिसाब से काफी अच्छा फाउंडेशन करेंगे। न्यूक्लियर काफी लंबा चलने वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक याद में फिर आगे सब इसका एप्लीकेशन है तो इजी पड़ेगा ऑर्गेनिक आपको। तीसरा करेंगे हम फ्री रेडिकल टाइप रिएजेंट। ठीक है, ये 3 रिएजेंट हो जाएंगे, और फिर इसी के अंदर अपन एक पार्ट करेंगे डी पार्ट, सॉल्वेंट का रिलेशनशिप। कौन से कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, नॉन पोलर, वो सब सॉल्वेंट के एग्जांपल करेंगे हम। ठीक है, फिर बाद में अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसमें कौन सा पार्ट है, 6 पार्ट ना, 6 पार्ट आएगा अपना इसके अंदर हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, वो सब चीज पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक और चीज मैंने ऐड की इस बार इसके अंदर, मैंने ऐड किया 7th पार्ट ऐड किया इसके अंदर मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ोगे मतलब, तो अपन इसमें भी और ऑर्गेनिक में और डिटेल में करेंगे इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके कुछ। ठीक है, फिर अपन इसमें एक और पार्ट रह गया बेसिसिटी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। फिर अपन करेंगे इसके अंदर लास्ट पार्ट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे आगे SN1 SN2 E1 E2, उसके अंदर अपने को काम आएगा ये स्ट्रेटेजी लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, और लास्ट में और एक पॉइंट कर देंगे अपन इसके अंदर थोड़ा कौन सा मार्क कर ले, चलो ये मार्क कर लेते हैं। 10th पॉइंट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। ये थोड़ा तुम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ोगे फजांस रूल वगैरह के अंदर, अपन थोड़ा स्कोर आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है जीओसी का। ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना वो अच्छे से अभी एक बुक और पेन लेके लिखो, एकदम नीटली डिसिप्लिन से लिखो। डिसिप्लिन से अगर आप जीओसी पढ़ोगे एकदम सब डाउट पूछो मेरे को, मतलब कुछ भी डाउट छोड़ो मत, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुमको बताऊंगा नहीं कोई भी डाउट, अगर मुझे नहीं आएगा, अगर तुम्हारा डाउट सॉल्व करना मैं ढूंढ के बताऊंगा तुमको, बट तुमको डाउट अच्छा हमेशा पूछना है, भले ही वो सिली डाउट हो। कि डाउट अगर नहीं क्लियर होगा तुम्हारा तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा तुमको अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप क्या करो मालूम है, ये लिख लो पहले। ठीक है, मैं आपको जैसे ही हो जाएगा तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहूंगा सब चीज। ठीक है, ऑलमोस्ट तुमको 5-10 मिनट लग जाएगा शायद लिखने में ये। ठीक है, स्टार्ट करो लिखना है अभी।
लिखने के लिए हमेशा टाइम दूंगा मैं तुमको। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो लिखना मत कभी भी। आप लोग क्या करना मालूम है? फिफ्थ जो पार्ट है ना, इसमें जो सॉल्वेंट लिखा है ना मैंने, तो सॉल्वेंट के साथ अपन क्या करेगा मालूम है? सॉल्वेंट एंड सॉल्युबिलिटी लिख लो, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल वगैरह, वो सब भी अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे।
1 मिनट है आपके पास में लास्ट में, 1 मिनट के अंदर अपन चालू करेंगे डिस्कशन। देखो नोट जब भी बना रहे हो ना तुम, तो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है तुम्हारा, ठीक है? तो नोट्स में सब कंटेंट होना चाहिए, उसको अच्छा नोट्स बोला जाता है। तुम घर डेकोरेशन करोगे, अलग अलग कलर के पेन यूज करोगे, उसको अच्छा नोट्स नहीं बोला जाता है। हाँ, अगर दोनों चीजें तो अच्छी बात है आपके पास में, बट अभी फिलहाल आपके पास में अभी जब लाइव लेक्चर चल रहा है तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो अच्छे से डेकोरेट करने का मत ट्राई करो तुम, बाद में चाहिए तो तुम बना लेना अच्छी से उसको। अभी एक मैक्सिमम कंटेंट आपको फटाफट लिखना है, उतना ही ध्यान रखना है आपको लेक्चर में। चलो 10 सेकंड है तुम्हारे पास और। ठीक है, चालू करते हैं अपन अभी सबसे पहले इफेक्ट चालू करते हैं अपन, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखो अभी लिखो मत कोई भी, अच्छे से ध्यान दो। इंडक्ट टाइम दूंगा मैं सबको लिखने के लिए, और पीडीएफ भी है अपने पास में इसका, ठीक है? तो इतना पेन नहीं है अपने को। अब देखो, अभी इंडक्टिव में देखो वर्ड इंडक्टिव क्यों आया? इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ इंड्यूस हो रही है इधर, ठीक है? तो जैसे कि इसके अंदर है ना, पोलरिटी इंड्यूस होती है अगर कोई बॉन्ड पोलर है, ठीक है? अगर समझो फॉर एग्जांपल में देखो ये एग्जांपल लूं मैं, सबसे इजी एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 ये नोट्स में भी सेम एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है? ये एग्जांपल है अपने पास में। अभी तुम इसको क्या बोलते हो? पोलर बोलोगे कि नॉन पोलर बोलोगे? ठीक है, वो कैसे देखिएगा अपन? देखो CH CH को, CH जो बॉन्ड है ना, इसको अपन ऑलमोस्ट नॉन पोलर बोलते हैं। मतलब इसमें हम क्या बोलते हैं, इसका डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर करते हैं। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, जीरो नहीं बोल रहा मैं, ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, पोलराइज इजीली नहीं होता है। तो अपना जैसे कि अपना अगर बेंजीन हो गया, देखो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया अपना, फिर हेक्सेन हो गया, ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड को, कंपाउंड को अपन नॉन पोलर बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ CH बॉन्ड होता है ना, सिर्फ CH बॉन्ड, इसलिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं अपन। बट अभी देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसमें है ना, देखो ये जो बॉन्ड है अपना पर्टिकुलरली CH2Cl, ठीक है? इसमें क्या है, डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड में। इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना। देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में डायपोल है, कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अलग अलग है ना, डिफरेंस है काफी ज्यादा, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ना अपना, ये जो बॉन्ड है अपना, ये पोलर है, ठीक है? इसके पोलर होने की वजह से क्या हो रहा है मालूम है? इसको मैं लिखता हूँ 1 नंबर देता हूँ इसको, ठीक है? तो ये बॉन्ड पोलर है, तो ये सेकेंड बॉन्ड में भी पोलरिटी इंड्यूस कर रहा है, ठीक है? और थर्ड बॉन्ड तक ये पोलरिटी इंड्यूस कर सकता है, उसके आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुश्किल? क्यों क्या हो जाएगा? समझो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड, अगर मैं पोलरिटी का ऑर्डर लिखूं, मतलब देखो मैंने लेबल तो किया है, मैं पूछूं पोलरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड बताओ मुझे, पोलरिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड बताओ मुझे बॉन्ड में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ट्रेंड, ठीक है? तो मैं क्या बोलेगा, फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन, ये सबसे ज्यादा पोलर रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। बाद में मेरा सेकंड उससे कम पोलर, थर्ड उससे भी कम पोलर, ठीक है? तो बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो आई इफेक्ट लिखता हूं मैं इसको, आई इफेक्ट जो होता है ना अपना, ये 3 बॉन्ड तक ये ऑपरेट होता है। मतलब ये अपना होता है 3 बॉन्ड्स तक ही ऑपरेट होता है, ये मतलब एप्लीकेबल है 3 बॉन्ड्स तक ही ऑपरेट। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होएगा ना, डिस्टेंस इंक्रीज होएगा, डिस्टेंस इंक्रीज में ऐसे साइन बता रहा हूं, डिस्टेंस इंक्रीजेस पोलैरिटी डिक्रीजेस, पोलैरिटी डिक्रीजेस, ठीक है? तो कार्बन क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड, फिर सेकंड वाला CH2 वाला, और थर्ड सबसे कम CH3 CH2, इसके आगे निग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है ये, ठीक है? तो अभी तक अपन ने क्या देखा, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो हमने क्या देखा, फिर से ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कोई भी कंपाउंड होएगा, ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक, उससे कोई मतलब नहीं। तो एक बॉन्ड अगर कोई पोलर है आपका,
अगर एक बॉन्ड कोई पोलर है, समझो CCl बॉन्ड इसके अंदर पोलर है, तो ये CH2 को पोलरिटी इंड्यूस करेगा और CH3 CH2 के अंदर पोलरिटी इंड्यूस कर सकता है। बट मैक्सिमम पोलर किसमें रहेगा? फर्स्ट वाला मैक्सिमम पोलर, सेकंड वाला कम, थर्ड वाला उससे भी कम। ठीक है, तो ये क्या देखा अपन ने? पोलर, मतलब ये कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। तो पोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ठीक है, तो यही फंडा होता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट का। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है? इंड्यूस इफेक्ट होता है, और ये हमेशा होता है। कि ऐसा तो नहीं है ना, अभी ये जो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है तुम्हारा, समझो ये पोलर है, अभी 5 मिनट के बाद में नॉन पोलर हो जाएगा, या तुम इसको हीट करोगे या फिर कुछ भी करोगे तो ये इसका पोलरिटी, ऐसा तो कुछ नहीं ना, परमानेंट ही रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या होता है अपना? इंडक्टिव इफेक्ट है ना अपना, हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा परमानेंट रहता है। कोई कंपाउंड पोलर है तो हमेशा ही पोलर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अपना पोलरिटी चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट इफेक्ट। अभी ये ऑपरेट कैसे हो रहा है? ये ऑपरेट होता है, ऑपरेट वाया ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से ऑपरेट नहीं होता है ये। ठीक है, रेजोनेंस पाई बॉन्ड से ऑपरेट होगा, ये समझो सिग्मा बॉन्ड। देखो इधर जो मैंने बात किया ना, ये सब मैंने सिग्मा बॉन्ड की बात की। अब बेसिकली देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली बॉन्ड एग्जिस्ट करता है क्या? बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नो बॉन्ड एग्जिस्ट, कोई भी बॉन्ड नहीं है। जेम्स बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना? पिक्चर में तो सब, वो सब बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा। तो क्या एग्जिस्ट करता है? तो एग्जिस्ट क्या करता है हमारे में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख देता हूं मैं सिंपल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या है बेसिकली? अभी देखो, अभी ये CCl है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ जा रहा है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ इधर, या एक काम करो आप, है ना, पहले देखो इधर है ना, हम क्या करते हैं मन में, आप ये लिख लो पहले। देखो जो PDF में लिखा है ना मैंने इधर, इसका डेफिनेशन है। हम्म, ये लिखना चालू करो आप। तो जो भी हमने डिस्कस किया, पहले स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं सर। किसको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ डाउट है, तो तुम क्वेश्चन सेक्शन में डाल सकते हो, या तो फिर अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं मेरे से। अभी लिखना है तुमको बुक में, ये बाद में के लिए मत रखना कुछ भी, नहीं तो फिर लेक्चर का मतलब नहीं है ना, नहीं तो फिर मैं तुमको वीडियो दे देता डायरेक्टली। कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा है पूछो मेरे से। ये मोस्ट पोलर रहेगा, ये लिस्ट पोलर। प्रोपेन तो नॉन पोलर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मैंने बोला था CH में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है।
ये पॉइंट नीचे लिखा था अपन ने सब, परमानेंट इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, डिस्टेंस इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। पूजा सोनी, मैंने यू आर सेल्फ म्यूटेड, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो हाँ बोलो पूजा, क्या डाउट है तुम्हारा? सर, आपने बोला वो परमानेंट इफेक्ट है, बट परमानेंट इफेक्ट मतलब सीएल निकल जाएगा फिर भी वो इफेक्ट रहेगा या वो चला जाएगा इफेक्ट? देख ना, अभी सीएल निकल रहा है तो तू नया ग्रुप कौन सा डालेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अपन जो पढ़ रहे हैं ना जीओसी में ये इफेक्ट्स, तो ये मतलब एक स्टेबल मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पढ़ रहे हैं। रिएक्शन के बाद में फिर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, वो तो रिएक्शन में देखा जाए, देख सकते हैं ना पर्टिकुलर कौन सा रिएक्शन करना चाहते हो तुम, मतलब अभी देख अगर सो फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस और पर्टिकुलर एटम वो इफेक्ट रहेगा, बट हाँ वो हाँ हाँ रिएक्शन के साथ change रहेगा। हाँ, अभी अपन आगे क्या करने वाले, ग्रुप करने वाले ना, ग्रुप कौन से रहते हैं, प्लस आई माइनस आई कर करेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी देख फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास सीएल है, अगर तुमने सीएल निकाल के एच डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपेन से प्रोपेन बन जाएगा ना, वो तो प्रोपेन बन जाएगा तो नॉन पोलर हो गया वो, तो उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट चले गया फिर। तो वैसे देख सकते हैं अपन, वो तो रिएक्शन के पर्सपेक्टिव तुमको कौन सा रिएक्शन दिया है उसके हिसाब से अपन डिस्कस करें, बट इन जनरल अपन क्या बोलेंगे, जनरल जो मॉलिक्यूल दिया है तो उसके बारे में देखना है अपने को, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, प्लस आई है कि माइनस आई, तो आगे वाला पॉइंट वही आएगा अपने को किसे क्लासिफाई करते हैं अपन, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो आई होप सबका हो गया रहेगा अभी, ठीक है। अभी क्या करते हैं मालूम है, अपन कुछ ग्रुप्स करते हैं, मतलब प्लस आई माइनस आई ग्रुप जो होता है वो करते हैं अपन, ठीक है। अभी इसको मैं पहले समझाया था अच्छे से, फिर तुमको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना अपना, इंडक्टिव इफेक्ट ये दो टाइप का होता है। आई इफेक्ट जो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो टाइप का है। एक को अपन बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, एक को अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब देखो प्लस आई माइनस आई कैसे है वो देखना पड़ेगा अपने को अभी। तो अब इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे अपन, समझो पहले अपन डिस्कस करते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है। प्लस आई में बहुत कम एग्जांपल है अपने पास में, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोई एटम है अपने पास में, ठीक है, डेफिनेशन ऊपर लिखा है मैंने अच्छे से, वो बाद में लिखेंगे अपन, या कोई ग्रुप है अपने पास में, ठीक है, कोई एटम या ग्रुप रहेगा अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, क्या लिख सकते हैं इसको, कोई एटम या ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद में क्या कर रहा है मालूम है, वो कार्बन पे, कार्बन को है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल देखते हैं अभी इसका, ठीक है। अभी थोड़ा फैमिलियर एग्जांपल देखते हैं अपन, समझो ये कंपाउंड है तुम्हारे पास में, भाई फ्लोरीन तो ये एटम है, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा है स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, कोई एटम चाहिए या फिर तो ग्रुप चाहिए कोई, तो मैं फ्लोरीन एटम लेता हूँ इधर, एटम वाला एग्जांपल। अब फ्लोरीन क्या होता है मालूम है, फ्लोरीन के पास में
फ्लोरीन के पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है इसका, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है 4, पॉलिंग स्केल पे देखते हैं अपन हमेशा, ठीक है। तो ये क्या करेगा मालूम है, फ्लोरीन क्या करेगा, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए इसका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ मालूम है, देखो इसको मैं, ये एरो देखना अभी कैसे बता रहा हूँ बॉन्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा फ्लोरीन के पास में घूम रहा है, ठीक है। फ्लोरीन के पास में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा। देखो कंप्लीट चार्ज नहीं बता रहा मैं, कंप्लीट चार्ज मतलब क्या होता है, -1 +1 कंप्लीट चार्ज जो कि हम रेजोनेंस में बताते हैं। नेट मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं पार्शियल बता रहा हूँ, पार्शियल डेल्टा माइनस। तो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किधर हुआ, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ ना, तो कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा पोलर रहेगा, ठीक है। और फिर सेकंड वाला थोड़ा कम पोलर, थर्ड वाला एकदम कम हो जाएगा, और फोर्थ वाले पे निग्लिजिबल हो जाएगा, ये ना के बराबर, ठीक है। तो माइनस आई का मतलब क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फिर से कोई एटम या ग्रुप है अपने पास, ठीक है, कोई एटम या ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास में खींच रहा है, ठीक है। उसके बजाय क्या होता है मालूम है, जो ग्रुप, वो एटम या ग्रुप जो कार्बन से कनेक्टेड रहेगा ना, वो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। देखो ये कार्बन के पास में डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, इसके पास में डेल्टा माइनस आ गया, तो इसको अभी ये फ्लोरीन कैसा हो गया, फ्लोरीन को मैं माइनस आई बोलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप हो गया। अभी ये तो एटम हो गया, तो ग्रुप के हिसाब से अगर देखेंगे अपन, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखो अभी मैं साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल लेता हूँ, साइक्लिक मॉलिक्यूल, इसमें समझो मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप भी क्या आएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है ये, EWG लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, EWG, ठीक है। अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों बोला, क्योंकि जो नॉर्मली कैसा होता है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, कॉमनली ये सब क्या होता है मालूम है, तुम्हारे माइनस आई ग्रुप में आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये, ठीक है। अब देखो नाइट्रो ग्रुप में है ना, ये पूरा ग्रुप है, अभी एटम की बात नहीं कर रहा मैं, अब ये पूरा ग्रुप की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ग्रुप है मेरा, ये ग्रुप कौन सा है मेरा, माइनस आई में आता है, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, रिंग के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ऐसा अभी, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा रिजल्टेंट अब इसका, कि अभी इस पे है ना तुम्हारा, देखो ये नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी डेल्टा माइनस चार्ज हो जाएगा, और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस से कल समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, तुम बोलोगे ऑलरेडी +1 का चार्ज है तो डेल्टा माइनस कैसे आ गया, ये कल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि इधर से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है ना, समझो ये बॉन्ड है तुम्हारा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा किधर रहा है भाई, किधर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है उसका जाएगा, तो ये इसलिए डेल्टा माइनस बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए तुमको ये, ठीक है। अभी ये तो हो गया तुम्हारा माइनस आई के बारे में। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं अपन, देखो अभी तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जब स्केल पढ़ा है ना तुमने, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बहुत सारे स्केल होते हैं, ठीक है, बट सबसे कॉमन अपने लिए कौन सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के स्केल जो होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा पॉलिंग स्केल, एक होता है तुम्हारा म्यूलिकियन स्केल, और एक होता है तुम्हारा अल्फ्रेड अल्फ्रेड रॉशो बोलते हैं उसको, शायद स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मेरा, बट अपन कॉमनली पॉलिंग को ज्यादा मानते हैं, तो पॉलिंग स्केल हमेशा यूज करते हैं। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल बनाई तुमने पीरियोडिक टेबल में, वैसा ही सॉर्ट ऑफ कुछ है ना इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या करते हैं मालूम है अपन, इंडक्टिव इफेक्ट में अपन जब सीरीज बनाते हैं ना, कोई ग्रुप का ऑर्डर बनाते हैं ना इंडक्टिव इफेक्ट में, तो अपन क्या करते हैं मालूम है, हाइड्रोजन को रेफरेंस रखते हैं, पॉलिंग स्केल में भी हाइड्रोजन को रेफरेंस रखा था, मतलब डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या किया था हमने, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया इंडक्टिव इफेक्ट में, तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है उसको अपन ने बोल दिया माइनस आई ग्रुप, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो हो गया प्लस आई, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल में आपने पॉलिंग स्केल पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, अभी फिर पढ़ोगे आगे जाके, तो उसमें क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं पॉलिंग स्केल में, ठीक है। जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा, ठीक है, इधर फिर से लिख देता हूं मैं,
जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं उसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नॉर्मली मेटल्स आते हैं इसके अंदर, कॉमनली मेटल्स आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर नॉन मेटल्स आते हैं तुम्हारे। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को है ना इस तरीके से रिलेट किया है एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या किया, हाइड्रोजन को रेफरेंस माना मैंने, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो हो जाएगा प्लस आई ग्रुप, जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस आई ग्रुप, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है? मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट जिसने बंदे ने किया था उसने सभी स्टडी किया था, मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट तुम्हारा कैसा हो जाएगा अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जैसा हो गया। अभी अपन एक एग्जांपल करेंगे, एक काम करते हैं, प्लस आई का एग्जांपल बाद में करते हैं, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं अपने पीडीएफ स्लाइड पे, जिधर मैंने सब ग्रुप्स लिखे हैं तुमको, और ग्रुप्स के ऑर्डर एक्चुअली बताता हूँ मैं क्या है। मतलब बहुत से लोग समझते हैं इसको रट्टा मारना है करके, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप है तुम्हारा, इसका डेफिनेशन देखो क्या हो जाएगा अभी। द एटम और ग्रुप, ठीक है, विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। सिंपल डेफिनेशन अगर बोला जाएगा तो, डेफिनेशन तो किधर आएगा नहीं तुमको एग्जाम में, ठीक है। तुम्हारे हाँ ये सब लेवल में आ सकता है, तुम्हारे बीएससी वगैरह लेवल पे आ सकता है, बट जैम में नहीं आता है सर। अभी देखो इसमें मैंने क्या किया, मैं ये ग्रुप, ये जो ग्रुप्स जो भी लिखे हैं ना अपन ने, ये ग्रुप्स अपने को एक्सपेरिमेंट से आए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके कुछ ग्रुप्स आए ये, ठीक है। ये तो मॉडर्न टेक्निक में अपन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, ये काफी अच्छी ब्रांच है वो भी। बट अपने को फिलहाल अभी क्या याद रखना है मालूम है, तुम देखोगे इतने सारे ग्रुप सर याद कैसे रह गए हमको, ठीक है। तो मैं कुछ हिंट बताता हूँ तुमको, उसको उसके हिसाब से याद रखना है। अगेन ये पूरे ग्रुप आपको एज इट इज रट्टा नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो भी चल जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या होता है मालूम है, नॉर्मली जो ग्रुप्स है ना इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देखो सबके अंदर अगर देखा जाए तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के ग्रुप आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखते बताता हूँ मैं, देखो तो पहले क्या करना है मैं अपने को, ये देखो NO2 प्लस होता है ना, तो देखो पहले जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं ना अपन ने, पहले जो भी ग्रुप्स आ रहे हैं अपने NF3 से लेके NO2 प्लस तक के, तो ये क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों देखते हैं अपन, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा एक लॉजिक बताता हूँ तुमको, कैसे मैंने ये कैसे डिसाइड किया होगा ये ट्रेंड। अब देखो अभी है ना, समझो मेरे पास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमको अभी। मेरे पास में ऑक्सीजन है, O प्लस है और O माइनस है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, ठीक है। मुझे क्या करना है मालूम है, मुझे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, इसका ऑर्डर बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हायर से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर बताना है मुझे तुमको, ठीक है। तो क्या करते हैं मालूम है, अपन इसको ए लिख देते हैं, ओ को, O प्लस को B लिख देते हैं, और O माइनस को C लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास में आपको मैं टाइम देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, 2 मिनट में आंसर बताओ। आंसर कैसे करोगे आप मालूम है, क्वेश्चन सेक्शन तुमको दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन करके ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन मार्क, उसमें आंसर लिख देना, मैं देख लूंगा आंसर तुम्हारे, ठीक है। 2 मिनट में दे दो आंसर इसका मुझे। तीन जन ने आंसर किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चार जन ने दे दिया आंसर, और कौन बाकी है इसमें? सही है, मैक्सिमम लोग ने अच्छा राइट आंसर दिया है।
रॉन्ग तो रॉन्ग, टेंशन मत लो, ट्राई अटेम्प्ट तो करो एटलीस्ट, कुछ लॉजिक तो लगाओ, मतलब अपना एग्जाम थोड़ी यही है। क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड रहेगा तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे आप सब चीज। खाली मान के चलोगे, चलो सर ने बोला मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा तुमको। चल 20 सेकंड और है तुम्हारे पास, फिर समझाता हूँ मैं ये। चलो डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो प्रहलाद, अजिंक्य, सुकन्या, पूजा के आंसर राइट है, बाकी 2 जन के आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं इसको पहले अपन। तो देखो आई होप तुमको प्रोडक्ट टेबल में पढ़ाया होगा शायद, या फिर पढ़ने वाले होगे तुम अभी तक। ये मैं लेक्चर बैठता नहीं प्रोडक्ट टेबल का अभी फिलहाल, इसलिए पता नहीं मुझे। तो देखो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर ऑक्सीजन के ऊपर, तो O प्लस बन जाएगा। अगर O प्लस बन गया ये, तो क्या आएगा इसके पास में, 8 प्रोटॉन रहेगा इसके पास में, और 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका साइज है ना, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, साइज श्रिंक हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल इसका न्यूक्लियस के क्लोज हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर बोल सकते हो तुम जेड इफेक्टिव, तुमने अगर सुना होगा वर्ड, तो इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसका भी जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे अच्छा राइट आंसर कौन सा रहेगा, O प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, उसके इलेक्ट्रॉन तो छीन लिए तुमने, और तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी रखेगा। और सबसे सुखी कौन सा रहेगा, अब इसको उल्टा कर लो। अगर देखो, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तुम ऑक्सीजन को, तो ये O माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई इसके पास में क्या हो गया, अभी 8 प्रोटॉन है इसके पास में और 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, अभी तो सुखी इंसान नहीं है सबसे। तो इसको क्या करेगा ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन की पड़ी ही नहीं, इसका इसको भर भर के इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ये। अब मीडियोकर कौन सा रहा, ऑक्सीजन में ना ही तो देने का टेंडेंसी रहेगा, नहीं तो लेने का टेंडेंसी, वो बेचारा उसको अपन स्टैंडर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा अपना, O प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाद में O, फिर O माइनस। ठीक है, अब ये क्यों बताया मैंने तुमको, बताता हूँ मैं इसका रीजन क्या है। तो देखो अपना जो सीरीज है ना, पहले अपनी अगर सीरीज देखोगे तो माइनस आई की सीरीज अगर देखोगे ना, माइनस आई की सीरीज, तो इसमें जो पहले ग्रुप सारे ना, सब पहले जो ग्रुप सारे सबके पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि अगर देखो NF3 है, NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस और NO2, ये प्लस ही होता है। तो देखो ये सबसे पहले आ रहे ट्रेंड में। तो एक चीज क्या ध्यान में रखनी तुमको मालूम है, जब भी माइनस आई की सीरीज देखेंगे अपन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होएगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए किसने। अभी देखो, अब ये प्लस क्यों आया, उसका डाउट कैसे सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि मैं क्या, देखो ये प्लस है, फ्री वैलेंसी है, सब जगह फ्री वैलेंसी है। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड में कैसा होगा मालूम है, देखो अगर आपके पास में कंपाउंड है समझो ऐसा, तो ये समझो NCH3 थ्राइस लिखता हूं मैं इसको ऐसा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो ये जो ग्रुप है ना मेरा अभी, ये माइनस आई ग्रुप होएगा, तो इसको ये फॉर्म में मैं इधर NR3 प्लस करके लिखा है ऐसा ये। तो क्या हिंट है तुम्हारा, माइनस आई में सबसे पहला ट्रेंड किसका आएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों आएगा, कि उसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। जेड इफेक्टिव इंक्रीज क्यों हो गया, कि उसका लोन पर चले गया। ठीक है, ये सब चीज से आपको लॉजिक से याद रखना है सब ट्रेंड। रट्टा मारोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट रट्टा क्यों मारना है अगर अपना लॉजिकली अपन चीजों को समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे सब आपका। अभी उसके बाद में कौन से ग्रुप्स आएंगे अपने, वो देखते हैं। देखो उसके बाद में कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं, SO3H। अब तुम क्या बोलोगे भाई, सर इसमें तो सल्फर से अटैच है, सल्फर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहता है। ठीक है, बट क्या देखने वाला है तुमको, सल्फर से कनेक्टेड है ना 3 ऑक्सीजन है ना,
ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिजल्टेंट करल में ये सल्फर के ऊपर डेल्टा प्लस ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब देखो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, तो ये सल्फर डेल्टा प्लस हो जाएगा, तो इसका पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, बट ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उसके पास, मैं डेल्टा प्लस बता रहा हूँ, नेट चार्ज नहीं बता रहा मैं। और इसके ऊपर जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया वो सब नेट चार्ज उसके पास में। तो SO3H पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा तुम्हारा साइनाइड। अब साइनाइड दूसरे नंबर पे क्यों आ गया, इसका क्या रीजन रहेगा मालूम है? देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है, और ऊपर से ये नाइट्रोजन से भी अटैच्ड है, इसके लिए इसका ट्रेंड बाद में आ जाएगा। और उसके बाद में अगर देखेंगे अपन तो देखो इसके बाद में जो ट्रेंड रहेगा ना तुम्हारा COCl, COH, एक मिनट थोड़ा डार्क लिखता हूं मैं पेन, COCl आएगा, COH आएगा, ये सब लिखा हुआ है अपन ने ऊपर, तुमको वही बताऊंगा मैं लिखने के टाइम पे, खाली समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ मैं ये। COR को मैं क्या लिखता हूँ, चलो R ही लिखता हूँ मैं, कोई भी CH3 मिथाइल कुछ भी हो सकता है ये। फिर मैं लिखता हूँ COOH को, ठीक है, और फिर और एक चीज में डाल सकता हूँ इसके अंदर CONH2 भी, जो मैंने नहीं लिखा है ऊपर बट इसमें डाल रहा हूँ मैं। अब इसको इस तरह इतना याद रखते हैं अपन, पहले इसको इतना याद रखते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे हाल में, देखो फिर से देखते हैं अपन। तो देखो पहले मैंने क्या लिया है SO3H, अब मैंने SO3H को मैंने क्या बोला, सल्फर तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बट उससे कनेक्टेड 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेंगे उतना माइनस है ज्यादा होता है। फिर कार्बन को भी लिया मैंने, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और अपने को क्या बता है, अपने एक चीज क्या बता होती है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर या फिर परसेंटेज ऑफ S इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तुमने प्रेडिक्टेबल में पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं अपन? देखो न्यूक्लियस से समझो अपना, ठीक है, प्लस लिखता हूं मैं, इसके नजदीक क्या होता है 1s 2s ऐसा होता है इसके पास में, तो जितने ज्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होगा उतना वो न्यूक्लियस के नजदीक होएगा और उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ये फंडा होता है अपना, ठीक है। न्यूक्लियस के नजदीक रहता है ना परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, ठीक है, तो इसके लिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो वो लॉजिक से मैंने क्या बोल दिया तुमको कि साइनाइड का sp कैरेक्टर ज्यादा है, उसमें परसेंटेज ऑफ S ज्यादा है, ज्यादा विड्रॉएंगे। अब देखो अब इसके अंदर क्या देखना है, समझो तुम्हारे पास बॉन्ड है CO बॉन्ड है, अगर समझो ये CO बॉन्ड है तुम्हारे पास में, तो ये कार्बन पे क्या आएगा डेल्टा प्लस, ये कार्बन ये ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो ये कार्बन डेल्टा प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। देखो इसको अगर पूरा समझना है ना अपने को, तो थोड़ा अपने को प्लस एम भी लगेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगेगा थोड़ा, बट उसके बिना मैं ट्राई करता हूँ तुमको समझाने के लिए। देखो अब देखो ये कार्बोनिल है, इससे अटैच हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन खुद क्या है एक माइनस आई ग्रुप है, तो ये कार्बन जो रहेगा ये डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा माइनस आई है। अब ये H है, ये H बेचारा तो क्या करेगा, देगा भी नहीं लेगा भी नहीं। R है, R इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऐसे, मतलब देखो इसको मैं साइन ऐसे बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इधर से, तो ये कार्बोनिल का कार्बन जो है डेल्टा प्लस हो जाएगा, ये कार्बोनिल का कार्बन में R ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो ये कार्बन क्या होगा थोड़ा कम डेल्टा प्लस रहेगा। अब ये जो OH है ना इधर, इसमें आपका प्लस एम इफेक्ट आएगा, मतलब ये क्या होगा डायरेक्ट लोन पेयर दे सकता है इधर, तो ये डेल्टा प्लस कम रहेगा। ये क्या रहेगा कार्बन में, ये लीस्ट डेल्टा प्लस रहेगा। क्यों रहेगा लीस्ट डेल्टा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर स्प्रेड कर सकता है और इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कम कर सकता है। तो लीस्ट डेल्टा प्लस मतलब लीस्ट माइनस आई, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, कार्बन के ऊपर अगर कार्बन डेफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है, मतलब देखो अब ये लॉजिक किधर काम आएगा तुमको, COCl से CONH2 तक अगर आपको याद रखना है तो ये लॉजिक से याद रख सकते हो। अगेन अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि अपना मेजर क्या होता है, मेजर अपन रेजोनेंस इफेक्ट से देखते हैं, आंसर निकालते हैं। अब देखो इतना पार्ट हो गया तुम्हारा, अब इसके आगे थोड़ा पार्ट सिंपल हो जाता है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन। इसमें डायरेक्टली क्या देखो तुम, इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा करेगा, फ्लोरीन पहले आएगा, फिर क्लोरीन, फिर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तुमको। अब इसके बाद में क्या है, पूरा हेलोजन हो जाएगा, उसका में क्या देखना है तुमको, OR इज ग्रेटर देन OH। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो देखो जब भी हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें बोलेंगे OH इज बेटर देन OR, बट जब भी अपन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो अपन हमेशा बोलेंगे OR इज ग्रेटर देन OH। ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल रीजन बताता हूँ, हालांकि इसका रीजन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि तभी सॉल्यूशन से इसको रिलेट करते हैं, बट मैं तुमको उतना डिटेल में नहीं जाने वाला। मैं सिंपल क्या बताता हूँ तुमको, मैं देख OCH3 है और OH है, ठीक है। अभी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए OR पहले आ गया, इतना याद रखना बस। का ये तुमसे किधर भी कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं तुमको, याद कैसे रखना है इसके लिए, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। तो माइनस में मैंने क्या देखा, CH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा मैंने, इसके लिए इसको OR को पहले लिखा मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा एसिटिलीन। एसिटिलीन में क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस्केटर ज्यादा है। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इधर देखो ऊपर क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड N था इधर, तो C ट्रिपल बॉन्ड N तो इतना ऊपर आ गया, और C ट्रिपल बॉन्ड C इतना नीचे गया है। उसमें रीजन क्या रहेगा, मेन नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है, नाइट्रोजन तो खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इसके बाद में NH2, फिर तुम्हारा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट PH, फिनाइल रिंग, फिर अल्किन रिंग, ठीक है। अब देखो मैं एक साथ तुमको PDF में समझाता हूँ ये सब चीजें। ये अपनी PDF थी, ये ऑर्डर जो भी मैंने आपको समझाया, ये ऑर्डर में ही ये सब, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, पहले आपको क्या याद रखना है, प्लस चार्ज वाला, तो प्लस चार्ज वाला ये लाइन पूरा आपको अच्छे से करना है पूरा, ठीक है। बाद में क्या बोला मैंने, SO3 साइनाइड को ऐसे ही रट्टा मार लो चाहिए तो इसका तुम लॉजिक बता सकते हो, COCl COOH, और इसके बीच में मैंने क्या बोला था आपको, CONH2 भी डाल देना है इसके बीच में, ठीक है। और ये हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, ये पूरा सीरीज हो गया। फिर OR इज बेटर देन OH, फिर लास्ट में एसिटिलीन। और मैंने क्या बोला था, ये एसिटिलीन है और साइनाइड है, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है, और डिफरेंस क्या है, उसमें नाइट्रोजन अटैच्ड है, इसलिए वो आगे चले गया। फिर सिंपल NH2, ये फिनाइल रिंग, ये मतलब फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग टाइप, और ये अल्किन, ठीक है। तो ये आपको कैसे भी याद रखना है, ठीक है। मतलब ये आपको डायरेक्टली कैसे आएगा, जब भी समझो कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट दिया ही नहीं, खाली आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिया, तो आपको ये सीरीज का हेल्प होएगा। बट ऐसे क्वेश्चन आज तक जैम में आए नहीं है कभी भी, जैम में हमेशा रेजोनेंस को रिलेट करके क्वेश्चन आए, बट सेफर साइड के लिए याद होगा तो अच्छी बात है, मतलब ये ऐसा है। और कैसा आएगा, अगर आपने समझो 40-50 क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम मतलब जैसे स्कूल में या फिर जैसे तुम BSc लेवल पे करते हो, वैसे रट्टा मारने की कोशिश मत करो इसको, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व के करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके करना है इसको, देख देख के करो इसको, NF3 किधर है, SO3H किधर है, ऐसे रिलेट करके करो, ठीक है। जब क्वेश्चन बैंक दूंगा तुमको अपने आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करो मालूम है, तुम पहले इतना लिख लो, ये पूरे ग्रुप लिख लो अच्छे से, क्योंकि माइनस का इफेक्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और किसी हेलो डाउट? सर। हाँ बोल बोल। हाँ सर, OR आपने बोला OH से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट OR में जो CH3 है उसका तो टेंडेंसी है ना कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ हाँ देख मैंने क्या बोला, लाइक बाय। मेन रीजन जो रहता है ना, जब भी अपन रिएक्शन करते हैं ना, तो मेन रीजन इसका सॉल्वेशन होता है। बट अपने को क्या करना है, वो भी रिएक्शन तो अपन नहीं पढ़ रहे ना इसके अंदर कुछ भी। तो मैंने क्या बोला तुमको, अगर याद रखना है तुमको माइनस का इफेक्ट, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव देख के याद रखो। मतलब खैर याद रखने के हिसाब से मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुमको ये ट्रिक था। हाँ ट्रिक है, मतलब स्टेप नहीं है तुम्हारा, क्योंकि इसका रीजन बहुत ही मतलब डिफरेंट होता है, मतलब हर एक सॉल्वेंट में इसका रीजन अलग अलग होता है। तो इसके लिए मतलब तुमको कोई भी बुक्स में मिलेगा नहीं इसका रीजन, ओके ठीक है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, अपने लिए रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और किसी डाउट है तो पूछो। जिसने क्वेश्चन तो पोस्ट किया है, देखता हूँ कौन है। और अच्छा ये प्रहलाद का ही क्वेश्चन था। दो तीन दिन कंटिन्यू देखोगे ना ये सीरीज, अपने भी याद हो जाएगा तुमको। और जब एग्जांपल करेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा तुमको अच्छे से अच्छे, 20-30 एग्जांपल दे दूंगा, पूरे कर लोगे, देख के करो चाहिए तो पूरा चलेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा फिर तुमको धीरे धीरे। और आज भी कुछ एग्जांपल करेंगे हम।
प्लस साइन बहुत सिंपल है, प्लस साइन में कोई पेन नहीं है। हो गया क्या लिख के आगे बढ़े? चलो अभी देखते हैं अपन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा ये माइनस आई से। तो इसमें क्या डेफिनेशन हो जाएगा इसका? ग्रुप्स विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। मतलब समझने के लिए देखो, अभी साइड में लिख रहा हूं मैं, स्क्रीन के साइड में देखना, राइट साइड में। समझो मेरे पास में है ना CH3, इसको थोड़ा स्ट्रिंग कर देता हूं मैं, CH3 CH2 CH2। अब मैं क्या लिख रहा हूं इधर? O माइनस लिख रहा हूं मैं इधर। ठीक है, O माइनस लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या आएगा? इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मतलब इधर मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जिसके से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हें ना लॉजिक लगाओगे कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, अगर वो लॉजिक से इसको करना चाहोगे ना तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्यों होएगा ऐसा? क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसके ऊपर है ना, ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर तुम समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भेज दोगे ना तो ये रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा ये? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन देगा ये। तो मैंने एरो देखो कैसे बताया, कार्बन की तरफ बताया ये एरो। तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल डेल्टा माइनस हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डेल्टा माइनस इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर कम, इसके ऊपर एकदम कम रहेगा डेल्टा माइनस का चार्ज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा माइनस कौन सा रहेगा? कार्बन रहेगा। इसमें उल्टा हो रहा है, देखो इसमें कार्बन पे डेल्टा माइनस आ रहा है और माइनस में कार्बन पे डेल्टा प्लस आ रहा था। तो ये जो एटम रहेगा या ग्रुप रहेगा उसको मैं क्या बोलेगा? प्लस साई एटम या ग्रुप। तो इसमें ना बहुत कम एग्जांपल है, जैसे कि देखो स्क्रीन में देखना अपनी, देखो सबसे पहले क्या आ गया इसके अंदर ग्रुप अपना? O माइनस आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी CO2 माइनस के बाद में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो O माइनस क्या करेगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना इसके साथ में इधर। मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज इधर। ठीक है, एक जगह फिक्स नहीं है, इसके लिए इसका ट्रेंड बाद में आ गया। अभी देखो माइनस चार्ज वाले इसमें पहले आ रहे हैं। तो देखो एक डिफरेंस देखो क्या है, प्लस आई में क्या था अपना? प्लस आई में सब प्लस चार्ज वाले पहले आ रहे थे, सॉरी माइनस आई में प्लस चार्ज वाले सबसे पहले आ रहे थे, और प्लस आई में माइनस चार्ज वाले पहले आएंगे, O माइनस CO2 माइनस। अब देखो लॉजिकली अगर देखा जाए तो O माइनस के आगे भी कुछ आ सकता है ना, NH2 माइनस भी आ सकता है इसके आगे। ठीक है, बट वो कॉमन नहीं है अपने लिए, तो अपने उसको डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है वो। ठीक है, तो जो कॉमन ग्रुप है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं इधर। फिर अभी देखो, अब इसके आगे जो भी एलिमेंट्स है ना अपने, इसके आगे जो भी ग्रुप्स है अपने,
टर्ड ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ट्रिशियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, आइसोटोप है मतलब लास्ट के। तो देखो अब इसमें क्या देखा अपन ने, इसके आगे कोई चार्ज नहीं है, खाली ग्रुप से बड़े बड़े। तो देखो इसको समझना चाहेंगे अपन तो कैसे समझ सकते हैं। देखो अभी समझो कोई एक ग्रुप है आपके पास में, टर्ड ब्यूटाइल है, एक कार्बन लिखता हूं मैं इधर, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है, ये फ्री वैलेंसी बता रहा हूं मैं इधर। तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है अपने उसमें, ये वाला जो कार्बन है, इसको 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन सा है, कार्बन पे आ गया। उसके अंदर हम देखिएगा आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल में क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल में 2 मिथाइल ग्रुप है ना, ये फ्री वैलेंसी बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसमें 2 जन मिथाइल ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। फिर इथाइल ग्रुप अगर ड्रॉ करेंगे अपन, CH3 CH2, ठीक है, ये फ्री वैलेंसी बता दिया मैंने। तो इसमें अगर देखेंगे अपन, तो देखो ये कार्बन को है ना, ये एक ही मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और मिथाइल लास्ट में आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप, सिंपल, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, में याद रखने के लिए काफी सिंपल है ये, मतलब इसमें अगर आपको याद रखना है तो पहले क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज वाले को पहले लिखना है O माइनस को, फिर डिलोकलाइज O माइनस, फिर 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, और इसको हम बोलते हैं सुपर अल्काइल, सुपर अल्काइल बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं, मिथाइल भी याद रहेगा तो भी चलेगा तुमको। और आइसोटोप में ट्रिशियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। अब देखो, अब थोड़ा एक अलग क्वेश्चन करते हैं इसमें अपन। देखो अभी है ना, किधर लिखूं थोड़ा, ठीक है, एक काम करो, पहले इतना लिख लो, फिर अलग कुछ एग्जांपल करते हैं अपन। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इतना लिख लो पहले, और कुछ डाउट है तो अभी पूछो, फिर कुछ अलग ग्रुप्स करेंगे अपन। आई होप हो गया रहेगा सबका, ठीक है। अभी कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो मैंने इधर लिखा नहीं एक्चुअली तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अपन, ठीक है, किधर डिस्कस करें इसको, अलग से डिस्कस, तुम लिख भी पाओ उसको, तो लास्ट में डिस्कस करते हैं। देखो अभी है ना, कुछ आइसोटोप के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। जैसे कि देखो, अगर अपने पास में है ना, समझो CH3 है,
ठीक है, और अपने पास में समझो CD3 है। अभी इसमें से है ना प्लस आई ज्यादा किसका रहेगा, कौन बोलेगा इसका प्लस आई किसका ज्यादा रहेगा? प्लस आई का ऑर्डर, इसको ए और बी लिख देता हूं मैं, सोचो जरा, खाली प्लस आई निकालना है आपको। CH3 का ज्यादा रहेगा कि CD3 का ज्यादा रहेगा? CD3 का। CD3 का ज्यादा रहेगा प्लस आई, क्यों? कुछ रीजन? देखो CD3 का बराबर आंसर राइट है, तो इसका रीजन देखते हैं अपन पहले। तो देखो एक्चुअली इसका रीजन है ना डिफाइन नहीं है प्रॉपर, मतलब इसको रीजन समझाने के लिए ना अपने को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक चीज होती है, उससे प्रूव करते हैं इसको। बट ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में इसका कोई रीजन नहीं है, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में बोलते हैं ना ये बॉन्ड इसके, ऐसा कोई रीजन नहीं है। वाया ऑब्जर्वेशन ही तुम बोल सकते हो इसका रीजन है। ठीक है, मैं एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक सिंपल चीज बताओ अभी इसको समझने के लिए अपने को, CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है कि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है? CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है कि CD बॉन्ड, कौन बोलेगा? बॉन्डिंग देखना है अपने को, बॉन्ड CH बॉन्ड या CD बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है? अच्छा नहीं पता किसको? देखो CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। ठीक है, अभी अगर ये CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड अगर स्ट्रांग रहता है, ये हमेशा याद रखना जो तुमको बता रहा हूं अभी, बहुत काम आएगा तुमको आगे। बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगा इसका। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, इसमें क्या आएगा, ये बॉन्ड वीक है अगर कंपेयर टू CD, ये बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ मोर बॉन्ड लेंथ लिख देता हूं मैं इसको, लेस बॉन्ड लेंथ ऐसे लिखता हूं। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा मालूम है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का टेंडेंसी CH का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, CH बॉन्ड जो है मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट। देखो थोड़ा अलग चले गया मैं लाइन से, तो देखो जो बॉन्ड स्ट्रांग है बॉन्ड लेंथ लेस है, तो बॉन्ड लेंथ अगर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम एरिया में रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। ठीक है, तो ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी किसका आएगा, CD का हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो एरिया है वो ज्यादा रहेगा, मतलब स्प्रेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा ये, स्प्रेडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ज्यादा एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड हुआ है, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए CD बॉन्ड इज मोर प्लस आई देन CH बॉन्ड। CD का इसके लिए प्लस आई ज्यादा होता है CH से। ठीक है, अब तक मैंने रीजन बताया नहीं तुमको क्या है, अभी तक मैंने खाली आपको प्लस आई का रीजन बताया। देखो अभी अपन बॉन्ड को है ना कैसे देखते हैं मालूम है, बॉन्ड को अपन है ना नया जो लेटेस्ट मॉडल है ना इसको अपन स्प्रिंग जैसा देखते हैं, ऐसा स्प्रिंग, मतलब समझो CH बॉन्ड है और ये समझो CD बॉन्ड है ऐसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम थोड़ा हैवी रहता है ना, तो ये है ना इजीली वाइब्रेट नहीं करता है, इजीली वाइब्रेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रांग रहता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है ये। और CH बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा होता है इसके अंदर, मतलब जब भी अपन इसके अंदर हीट डालेंगे या लाइट डालेंगे ना तो इसमें वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये इसको कैसे लिखूं मैं समझाने के लिए,
मोर वाइब्रेशन ऑफ, मतलब स्प्रिंग जैसा ट्रीट करो ना, मतलब मोर वाइब्रेशन तो फटक से ब्रेक हो जाता है ये, तो ये बॉन्ड एनर्जी लेस लिख देता हूं मैं इसका, बॉन्ड एनर्जी लेस। अभी ये आपको है ना बुक में लिखना है ये, क्योंकि आगे सब बहुत जगह काम आएगा तुमको, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब जगह काम आएगा। देखो आपको क्या लिखना है अभी, देखो पहले रीजन मैंने क्या बताया, CD3 CH3 से ज्यादा डोनेट, देखो इसको एक्सपेंड करता हूँ, CD3 CH3 से ज्यादा डोनेटिंग क्यों है, प्लस साइड क्यों है ज्यादा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम एरिया में स्प्रेड है, तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का टेंडेंसी मिल जाएगा, ठीक है। और जो बॉन्ड स्ट्रांग रहता है उसका बॉन्ड लेंथ कम रहता है, बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रहा है उसको एरिया में। और CH क्या है, बॉन्ड वीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इजीली लोग इजीली उसको डोनेट नहीं कर पाएगा ये, इसके लिए CD इज मोर डोनेटिंग देन CH, या फिर प्लस ज्यादा रहता है। अब मैंने दूसरा रीजन क्या बताया तुमको, ये स्प्रिंग वाला मॉडल बताया मैंने आपको, ठीक है। अभी अभी क्या होता है, मैं स्ट्रेचिंग, मतलब काफी डिटेल में जाएगा तो स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत कुछ आता है इसके अंदर, पर इतना याद रखो, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को अपन है ना स्प्रिंग जैसा ट्रीट करते हैं, तो CH का जो ये रहता है ना, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करता है, वो बॉन्ड रहता है, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है तो फटक से ब्रेक हो जाता है। और CD बॉन्ड का जो रहता है ना, ड्यूटेरियम थोड़ा हैवी रहता है ना, न्यूट्रॉन ज्यादा रहता है उसके अंदर, इसके लिए तो हैवी रहने की वजह से क्या होता है, वो इजीली वाइब्रेट नहीं कर पाता है, तो इजीली वाइब्रेट नहीं कर पाएगा तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होता है। और ये हम कैसे कंफर्म करते हैं मालूम है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो आगे आगे, आगे अपन पढ़ने वाले, एकदम लास्ट टॉपिक रहता है ऑर्गेनिक का, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक होता है, उसमें इसका अपने को ऑब्जर्वेशन पता चलेगा कि मतलब ये क्यों ऐसा, उसका थ्योरी है मतलब उसके पीछे, ठीक है। अब ये अच्छे से लिख लो बुक में, आपको बहुत काम आने वाला है ये, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, उसमें भी काम आता है ये, बहुत जगह काम आएगा, तो अच्छे से रीजन लिख लो, हमेशा याद रखना है रीजन को। कोई टीचर्स भी तुमसे पूछे स्कूल वगैरह में तो यही सबसे अच्छा रीजन है, बेस्ट रीजन है। और डिटेल में जाओगे तो क्वांटम में जाओगे तो जीरो पॉइंट एनर्जी वाला फंडा आता है, बट वो तुम्हारे लेवल पे नहीं करना है तुमको सब अभी, जब तुम MSc वगैरह में जाओगे, फिजिकल में कुछ करोगे अच्छे से, तो अपने को डिटेल में करना पड़ेगा, बट जीरो पॉइंट एनर्जी में थ्योरी है खाली। किसको कुछ कोई भी टॉपिक नहीं समझा इसके अंदर, CH और CD में तो पूछ सकता है, मतलब प्लस आई में तो इंपॉर्टेंट है ही है ये, आगे जाके रिएक्शन में भी इंपॉर्टेंट होता है फंडा ये नोट्स में नहीं लिखा है मैंने, आपको अच्छे से लिखना है अभी। ये जैसा स्प्रिंग लिख देना इसके ऊपर, तो याद रहेगा तुमको। पराग अनम्यूट कर ले खुद को, क्या डाउट है पूछ ले। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन CD बॉन्ड में मोर लिखा है और CH बॉन्ड में कम लिखा है, तो वो क्या है? देख क्या है मालूम है, एक CD बॉन्ड है ना, छोटा रहता है, मतलब कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल देख, अगर तेरे पास समझ एग्जांपल मान के चल, CD बॉन्ड है ना 1 सेंटीमीटर का है, समझ, होता नहीं है, नैनोमीटर में होता है सबको, बट समझ 1 सेंटीमीटर मान के चल, ठीक है। और CH बॉन्ड का जो लेंथ है ना, वो समझ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ज्यादा हाँ अवेलेबिलिटी किधर है इलेक्ट्रॉन्स का, जिधर कम डिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर के एरिया में हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा ना तेरे को, हाँ अच्छे से डोनेट कर पाएगा वो, एज कम्पेयर टू 1.5 सेंटीमीटर का एरिया। यही अगर समझ हाँ टी होता, ट्रिशियम होता अगर, तो वो समझ वो 0.7 सेंटीमीटर होता, तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पाता उसको, तो और अच्छा डोनेटिंग होता। वैसे देखते हैं अपन। हाँ तो इधर अपन ने दो चीज पढ़ी, ओके पहले पढ़ा प्लस आई इफेक्ट,
फिर पढ़ा अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका पार्ट नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन का पार्ट है, वो बड़ी देर बता दिया मैंने तुमको। ठीक है, हाँ सर। ओके। सर ये जो हम लोग वाइब्रेशन का डिटेक्शन करते हैं वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं क्या? हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके वो भी अपने जैम के सिलेबस में है, वो TY में भी है, तुमको वो भी पढ़ेंगे अपन। ओके ओके। चल। देखो सुकन्या को अनम्यूट कर देता है, 1 मिनट। सुकन्या अनम्यूट हेलो हेलो सर, आपने बोला CH और CD बॉन्ड दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है, तो उस फैक्ट वो क्यों होता है? लाइक देख, नॉर्मली तुमने क्या पढ़ा होगा मालूम है कि आइसोटोप्स का केमिकल बिहेवियर, फिजिक्स सब सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, सब तुमने पढ़ा होगा ना। बट वो क्या हाँ होता है, सर। वो फ्री स्टेट में था ना, ये बॉन्डेड स्टेट में है। ओके बॉन्डेड स्टेट में रहता है तो क्या होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसके अंदर। तो वो फर्क क्यों पड़ता है मालूम है, ये अपना सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा मालूम है, अपन इसको है ना स्प्रिंग जैसा ट्रीट कर रहे हैं। मतलब ये जो स्प्रिंग मॉडल होता है केमिस्ट्री में, जिससे अपन बॉन्ड लेंथ वगैरह समझा सकते हैं। तो अपन ने स्प्रिंग मॉडल लेके क्या समझाया, थोड़ा हैवी रहता है ना, तो हैवी रहेगा तो क्या है, हाँ जल्दी वाइब्रेट नहीं होएगा वो। ओके और जो चीज लाइट रहती है ज्यादा वाइब्रेट होएगी। तो जैसे अपन इसके अंदर हीट डालेंगे या फिर लाइट डालेंगे, लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, तो जिसकी जो जो बॉन्ड लेंथ वीक रहेगा वो ज्यादा वाइब्रेट होएगा, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। वैसे अपन इसको रिलेट करते थ्योरी को। ओके सर। हाँ, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपने पास में एविडेंस है इसका। उसमें अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी वगैरह फंडा क्या होता है, वो थोड़ा क्वांटम से रिलेट करते हैं। तो मैंने सिंपल चीज बताने के लिए आपको स्प्रिंग से रिलेट किया है इसको। ठीक है, ओके सर। ओके। सर आपने बोला वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम रहेगा, मतलब वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब वाइब्रेशन स्टेबिलिटी से रिलेट करता है क्या? हाँ, कर सकते हैं ना, ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो फटाक से ब्रेक हो जाएगा वो। मतलब एक पॉइंट आएगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा, जिसमें इतना वाइब्रेशन रहेगा तो कि उसको अलग अलग होना पड़ेगा। ओके वैसे देख सकते हैं तुम। और ये सब अपने पास में एविडेंस है ना, अपन क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक वगैरह स्टडी करते हैं ना, सब एनर्जी वगैरह, उससे अपने को पता चलता है सब चीज, रिएक्शन के पर्सपेक्टिव। और एक एविडेंस के अपने पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों एविडेंस है। मतलब केमिकली भी प्रूव कर सकते हैं अपन, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ये। ठीक है, ओके चल, हो गया रहेगा सबका शायद। अभी एप्लीकेशन देखते हैं अभी अपन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या देखना है मालूम है, अभी पहले कार्बोकेटाइन होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बेसिकली, देखो मैं राइट में लिख रहा हूँ। कार्बोकेटाइन क्या होता है, समझो कोई कार्बन है, उसके पास में 3 सिंगल बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास में
कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा अभी वो? देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, क्रॉस करता हूँ, ये जो 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास का है ये, ठीक है। इसको चाहिए तो क्या करता हूँ मैं, आर लिख देता हूँ, ये आर आर आर, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना कार्बन के पास में, तो इसके लिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। और ऐसा क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन क्या होते हैं अपने, +1 का चार्ज इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको क्या चाहिए, अगर कोई ग्रुप या एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होएगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखो कोई भी अगर चार्ज वाली चीज है, भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर कोई भी अगर चार्ज वाला स्पीसीज रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। अनस्टेबल रहेगा तो समझो कार्बन प्लस है तुम्हारे पास में, ठीक है, तो वो लेस कार्बन प्लस हो रहा है, मतलब चार्ज कम हो रहा है उसके पास में, तो क्या हो जाएगा, वो मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम किया ना तुमने, मोर स्टेबल लिखता हूं मैं इधर, ठीक है। अगर कार्बन प्लस को तुमने मोर पॉजिटिव किया, अगर मोर कार्बन प्लस किया, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया, तो क्या हो जाएगा, वो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी चार्ज चीज को अगर तुम ज्यादा चार्ज बनाओगे तो ज्यादा अनस्टेबल, और कम चार्ज बनाओगे तो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को देख सकते हैं। समझो नेगेटिव चार्ज आपके पास में सी नेगेटिव है, कार्ब अनायन बोलते हैं इसको अपन, इसको अपन ने लेस सी माइनस बनाया, ठीक है, तो मोर स्टेबल, मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज से कम नेगेटिव चार्ज बना रहे। और अगर मोर नेगेटिव बनाया इसको, मोर सी माइनस लिखता हूं मैं, मोर कार्बन माइनस बनाया इसको, तो लेस स्टेबल, पूरा अपोजिट हो जाएगा ये उसके, ठीक है, कार्बोकेटायन पर प्लस चार्ज के। अभी देखो, अब ये तो मैंने आपको बेसिक थ्योरी बता दी, अब इसमें ग्रुप्स कैसे डिसाइड करेंगे अपन, देखो ग्रुप्स कैसे डिसाइड करेंगे, अगर कार्बन प्लस में से आपको है ना, कार्बन प्लस को लेस कार्बन प्लस बनाना है, तो अपने को क्या चाहिए, प्लस आई, अलग पेन लेता हूं मैं, देखो कार्बन प्लस को लेस कार्बन प्लस बना रहा है तो अपने को क्या चाहिए, प्लस आई ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सके कार्बन प्लस को, और कार्बन प्लस को मोर और ज्यादा डेफिशिएंट बनाना है तो माइनस आई ग्रुप चाहिए अपने को, ठीक है। यही चीज अगर देखो अपन ने कार्बन माइनस में देखते हैं, अपन कार्बन माइनस में अगर देखेंगे तो सी माइनस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से इलेक्ट्रॉन कम कराने अपने को तो माइनस आई ग्रुप चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा से और इलेक्ट्रॉन और अमीर बनाना है उसको, तो क्या चाहिए, प्लस आई ग्रुप चाहिए, ठीक है। अब क्या देखेंगे अपन, मालूम में स्टेबिलिटी के देखेंगे, तो देखो अगर तुम्हारे पास में कोई कार्बोकेटायन है, कोई कार्बोकेटायन है, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाना है तुमको, तो क्या चाहिए, प्लस आई ग्रुप ज्यादा चाहिए उसके पास में। जैसे कि देखो अभी, हाँ इधर मैंने क्या लिखा है, किधर के, हाँ ये वाला, तो देखो पहला एप्लीकेशन क्या लिखा मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसने क्या बताया मैंने, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इसमें 3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके बाद में सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसका में सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, इसमें कुछ भी नहीं है, लावारिस है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसका रहेगा, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस वाले का, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका रहेगा, इस वाले का रहेगा। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ज्यादा अनस्टेबल, कम पॉजिटिव चार्ज मतलब कम पॉजिटिव चार्ज मतलब ज्यादा स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल लिख देता हूं मैं, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, ठीक है, ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी किससे हो जाएगी अपनी, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इधर मैंने क्या एक नोट क्या लिख दिया मैंने इधर, प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा, प्लस आई ग्रुप से है ना सब अल्काइल ग्रुप से प्लस आई ग्रुप, देखो ऊपर देखिए तुमने इधर, इससे प्लस आई ग्रुप है, देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो जितनी ज्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक वाले में देखते हैं अपन, साइक्लिक वाले में देखो, ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अभी 3 डिग्री 2 डिग्री तो तुमको पता होगा मेरे ख्याल से, कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं अपन 3 डिग्री 2 डिग्री, अगर कोई कार्बन है उसके सराउंडिंग 3 कार्बन अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री, अगर कोई कार्बन है उससे अटैच 2 कार्बन है उसको बोलते हैं 2 डिग्री, और जो कार्बन है उससे सिर्फ एक ही कार्बन है उसको बोलते हैं 1 डिग्री,
ठीक है, वैसे देखते हैं अपन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखा अपन ने, आइसोटोप्स आ गए, ये देखो CT3 सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, CH3 सबसे कम स्टेबल रहेगा। अगेन रीजन क्या है मैं बता चुका आपको पहले ही। अब देखो उसके नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो इधर -I ग्रुप आ गया, तो -I ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अभी इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ये CH2+, ये कॉमन है। डिफरेंस क्या है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर एक H को रिप्लेस करके Cl डाल दिया हमने, इधर एक 2 H को रिप्लेस करके 2 Cl डाल दिया अपन ने, ठीक है। तो क्या हो रहा है अपने माल में, -I ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इधर एक -I ग्रुप है Cl, इधर 2 -I ग्रुप है अपने पास में। तो जितने ज्यादा -I ग्रुप उतना कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर Cl है, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास में ये, और इसको गरीब बना देगा, मतलब समझो गरीब अमीर से लिखते हैं अपन, तो इसको और गरीब बना देगा इलेक्ट्रॉन खींच के इसका। और ये 2 Cl है तो दोनों इसको और ज्यादा गरीब बना देंगे इलेक्ट्रॉन खींच के इसका, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मोस्ट पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं। मोस्ट पॉजिटिव मतलब मोस्ट अनस्टेबल, और लीस्ट पॉजिटिव मतलब मोस्ट स्टेबल। लीस्ट पॉजिटिव लिखता हूं मैं तो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। ये ऑर्डर समझ में आ रहा है आपको, प्लस या माइनस से दिखा रहा हूं मैं। अब यही और 2 एग्जांपल देख लेते, फिर तुम लिखना अच्छे से बैठ के ये। अब देखो ये CH2+, सब कॉमन है। डिफरेंस किधर आ रहा है, कौन से ग्रुप से अटैच्ड है देखना है अपने को। तो देखो इधर नाइट्रो ग्रुप से अटैच्ड है, इधर साइनाइड ग्रुप से अटैच्ड है, इधर फ्लोरीन से अटैच्ड है। तो ये केस में आपको क्या बताना चाहिए, मालूम है, ये ऑर्डर बताना चाहिए जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया था ना। तो देखो नाइट्रो सबसे पहले आ जाएगा इधर, फिर साइनाइड आ जाएगा, फिर फ्लोरो आ जाएगा, फिर क्लोरो आ जाएगा। तो आप ऐसे देख देख के करोगे ना तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो नाइट्रो पहले आ जाएगा, फिर देखो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास रहेगा, ये वाले एग्जांपल में रहेगा, पहले वाले एग्जांपल में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रो से कनेक्टेड है, नाइट्रो का माइनस है सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा ये। मोस्ट पॉजिटिव मतलब मोस्ट अनस्टेबल, और ये हो जाएगा रिलेटिवली लीस्ट पॉजिटिव, रिलेटिवली बोल रहा हूं मैं, लीस्ट पॉजिटिव, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट एग्जांपल देखो इसमें कार्बोकेटायन में। अब इधर क्या किया मैंने, मालूम में, ग्रुप सेम रखे डिस्टेंस इंक्रीज किया है मैंने। तो इधर नाइट्रो जो ग्रुप है ना, ये फर्स्ट कार्बन पे है, ये नाइट्रो ग्रुप है जो सेकंड कार्बन पे है, ये नाइट्रो ग्रुप है थर्ड कार्बन पे है। तो अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, ये बोलते हैं ना अपन। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन सा रहेगा, जो सबसे नजदीक नाइट्रो ग्रुप रहेगा, और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कौन रहेगा, जो सबसे दूर है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने समझा ये। तो आप क्या करो मालूम है, ये लिखने से पहले है ना, इधर जो मैंने आपको चीजें समझाई थी अभी, इधर गया वो, हाँ आप ये पहले अच्छे से लिख लो, ये समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चार्ज वाला जो रिलेशन लिखा है हमने, ये जो लिखा है मैंने, देखो मैं इसको थोड़ा जूम करने का ट्राई करता हूँ, आई होप सबको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। पहले ये 2 टेबल बना लो अच्छे से, ये अच्छे से लिखो, कि ये समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा तुमको। और किसको डाउट रहेगा तो पूछो अनम्यूट करके। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत आगे काम आएगा अपने को रिएक्शन में। जब अपन पढ़ेंगे SN1E1 का रेट पढ़ेंगे अपन, कोई रीअरेंजमेंट देखेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ेंगे, तो बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट अपने को, चार्ज वाला। कम पॉजिटिव कब रहता है, ज्यादा पॉजिटिव कब रहता है। तुम्हारे मोबाइल वगैरह का स्क्रीन अगर छोटा रहेगा तो जूम करके भी देख सकते हो तुम, ऑप्शन भी है इसमें, ब्लर नहीं होता वो। अगर पीसी से देख रहे हो तो बेस्ट है, पीसी में बहुत अच्छा दिखता है इसका।
ये हो गया रहेगा तो बोलो मेरे को, फिर पीडीएफ पे जाते हैं अपन। आई होप हो गया रहेगा आपका, ये पीडीएफ पे आते हैं अभी। ये एग्जाम में लिख लो अभी सब। कंसेप्ट को रिलेट करते जाओ चार्ज के हिसाब से। ज्यादा चार्ज ज्यादा अनस्टेबल, कम चार्ज कम स्टेबल, सॉरी कम चार्ज ज्यादा स्टेबल बोलना चाहता था मैं। एक मिनट है आपके पास में, एक मिनट का मैं दूसरा पेज निकलता हूँ मैं, ये थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ग्रुप सेम रहेगा तो डिस्टेंस भी देखते हैं अपन, जो कि लास्ट एग्जाम्पल देखा था अपने नाइट्रो का। नाइट्रो नजदीक तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल।
1 more minute. Fifteen seconds. चलो गाइस, अभी अपन क्या करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन अपन ने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किया। दूसरा एप्लीकेशन अपन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन। अब ये पूरा अपोजिट होगा तुम्हारा कार्बोकेटायन से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सी माइनस हो जाएगा। तो देखो, माइनस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और उसमें क्या था कार्बोकेटायन में प्लस आई ग्रुप था। देखो इधर लिखा है मैंने, हाँ ये देखो, प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें क्या हो जाएगा, वो माइनस आई हो जाएगा। और प्लस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, पूरा अपोजिट हो गया इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये दो टेबल अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपने लिखा है ना पहले, रेड और ग्रीन वाला जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए इसके अंदर। तो पूरा पूरा चीज अपोजिट करना है तुमको। देखो अब इसमें क्या देखेंगे अपन, मालूम है, सपोज ये पहला एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन गैस में देखो -1 तो सबके पास में चार्ज है, बट इसमें क्या है मालूम है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है डोनेटिंग, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है डोनेटिंग, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है डोनेटिंग। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसका रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है। तो देखो ये वाले ग्रुप में ये जो रहेगा, मोस्ट चार्ज लिख दो इसको, या फिर मोस्ट नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ, मोस्ट नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ। अगर मोस्ट नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा अनस्टेबल, ये क्या हो जाएगा अपना, लीस्ट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ये। तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा रिलेटिवली अगर देखिएगा तो। लीस्ट नेगेटिव चार्ज, लीस्ट क्यों है, क्योंकि ग्रुप अटैच करने खाली हाइड्रोजन है। अब ये अगर देखो CH3 देखेंगे अपन, CH3 CD3, दूसरा एग्जांपल। तो मैंने क्या बोला था, CD3 ट्रिशियम ज्यादा डोनेटिंग होता है। जैसे देखो ऊपर ऑर्डर देख लेना, देखो ऊपर जो हमने ऑर्डर लिखा था, ग्रुप्स लिखे थे, देखो प्लस साइन में सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है मैंने, प्लस साइन में लास्ट में देखो ट्रिशियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन लिखे है ना मैंने। तो वही लॉजिक तुमको इधर काम आएगा। तो CH3 सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल, CD3 सबसे कम। क्यों, क्योंकि ट्रिशियम इज मोर डोनेटिंग। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल उसका, CCl3 और CH3 में से Cl क्या माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप, तो ये माइनस आई ग्रुप ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसमें रीजन एक रेजोनेंस भी है, बट फिलहाल मैं रेजोनेंस से रिलेट नहीं करूंगा तुमको, क्योंकि अपना हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, उसके नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखोगे तुम, थोड़ा देखो गचड़ी हो गया ये, देखो उसका अगर उसके बाद में अगर अपन देखेंगे एग्जांपल, ये मोस्ट स्टेबल साइड में लिख देता हूं मैं। तो देखो ये वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या किया मैंने, सेम वही वाला फंडा है, Cl ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, Cl ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, Cl ग्रुप थर्ड पोजीशन पे। तो अपना क्या है, माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्ट डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, जिसमें माइनस आई नजदीक है इसके, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। ये बाद में सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे सबसे लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अब देखो फोर्थ, ये वाला केस थोड़ा अलग है ये अपने। अब देखो ये लास्ट एग्जांपल जो है, ठीक है, इसमें क्या क्या अपन ने मालूम है, CH2 माइनस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, CH माइनस sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, C माइनस sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अभी हाइब्रिडेशन का तो फंडा आपको पता है ना, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ये मैंने एरोमेटिसिटी के टाइम पे आपको बताया था, सिंपल है काफी अप्रोच है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज में तो एक लोन पेयर हो गया ना, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, और सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके में। तो क्या हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, और ये sp हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर रहेगा, देखो 25%, 33%, 50%। और अपने को क्या बताया है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो एक शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं मालूम है, परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीजेस माइनस आई इंक्रीजेस, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, रिलेट कर सकते हैं इसको।
जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेट कर रहे हैं अपन ये सब चीज को। ठीक है, तो देखो कार्बोनेट में अपन ने क्या किया, पूरा उल्टा किया कार्बोकेटाइन के। तो कार्बोनेट अपने को क्या चाहिए, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल, और वो कब पॉसिबल है, जब उसके पास में प्लस आई ग्रुप अटैच्ड हो। और सबसे कम माइनस आई, सबसे ज्यादा स्टेबल कभी रहेगा जब इस सबसे कम नेगेटिव चार्ज हो। तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज कब पॉसिबल है, जब सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप अटैच्ड हो। ठीक है, तो अभी आप क्या करो मालूम है, इसको लिख लो। आज अपन ये करके एंड करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं किसके डाउट्स वगैरह जो रह गए अपन। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका एसिडिटी बेसिसिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज इधर ये करके एंड करते हैं अपन। अच्छे से लिखो, बट कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो अनम्यूट करके। पूरा अपोजिट है कार्बोकेटाइन की, कार्बन आयन। सर आपने हाँ लास्ट एग्जांपल में बोला कि एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो जो कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसका इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो फिर वो अनस्टेबल होना चाहिए, वो स्टेबल कैसे है? देख, अगर परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है ना, तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा वो। देख मैं इसको है ना दो तरीके से समझ सकता हूँ। एक तो मैं कैसे बता सकता हूँ मैं तुझे, CH2 माइनस है ना, उसके बाजू में जो CH3 ग्रुप है उसके हिसाब से समझा सकता हूँ मैं तुझे, या फिर डायरेक्टली उसकी डायरेक्टली जो नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे उसकी तरफ समझा सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं तुझे बोलूँ कि हेलो हेलो, सर, आपका ऑडियो बीच में कट हो गया। हाँ देख, अगर मैं तेरे को बोलूँ, देख हाँ जिसपे CH2 माइनस है ना, उसको मैं बोलता हूँ अल्फा, और इसको मैं बोलता हूँ बीटा। CH3 दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ हाँ, तो देख ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। तो बीटा पे देख, बीटा पे ये CH3 है, इसके बीटा पे CH2 है, इसके बीटा पे CH है। हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको कि जितना ज्यादा sp एटम रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, और एक तरीके से मालूम है, देख सिंपल, अगर अल्फा पे भी अगर देखेंगे ना अपन, तो देख अल्फा पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा, तो क्या आएगा, जो कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है ना, वो न्यूक्लियस के नजदीक होएगा। न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो क्या आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करेगा, खींच के रखेगा ना, पकड़ के रखेगा अपने पास में, देगा नहीं किसको। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं मालूम है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपन, इनडायरेक्टली अपन चार्ज कम कर रहे हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है इसके लिए वो। ठीक है, तो ओके सिंपल शॉर्टकट क्या याद रखना है तुमको, नेगेटिव चार्ज अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो कार्ब अनायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम होएगा। वो क्यों, क्योंकि एक चीज याद रख लेना, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होएगा तो माइनस इंक्रीज हो जाएगा, वैसे भी रिलेट कर सकती है तू। ठीक है, समझा क्या? ओके हाँ। क्योंकि ये सो कंसेप्ट। सर उसका एस के हाँ बोल बोल। हेलो, उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, बट वो बाजू वाले कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा ना, उधर से जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो सब, वही तुझे बोला ना, मैं दो तरीके से देख सकती है तू इसको। एक तो अल्फा कार्बन से भी देख सकते हैं, बीटा कार्बन से भी देख सकते हैं। मैंने जो तुझे थ्योरी बताया ना वो अल्फा कार्बन का बताया, बट तू क्या कर सकती है मालूम है, बीटा कार्बन से भी देख सकती है ना, वही हाइब्रिडेशन उसका भी है। ओके बीटा कार्बन का भी देखना, sp3 sp2 sp है ना, उससे भी रिलेट कर सकती है तू, तेरे ऊपर हाँ से कन्वीनियंट लगता है। अगेन रीजन अगर तुमको किसने पूछा तो खाली क्या बोलना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी इंक्रीज, ऐसे रिजन देना है तुमको। अल्फा बीटा दिमाग नहीं लगाना है उसके अंदर तुमको। ठीक है, तो मेरे कन्वीनियंस के ओके हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ मैं। ओके ओके चल। कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप पे मैं, शाम को भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस में इसके रिलेटेड, जितना आज अपन ने पढ़ा, कार्बोकेटायन कार्बन आयन और इंडक्टिव इफेक्ट।
जिसका हो गया रहेगा वो जा सकता है, या फिर डाउट है तो रुक सकता है पूछने के लिए। हो गया क्या लिख के सबका? 2 मिनट सर, सिर्फ लास्ट एक एग्जाम्पल। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हो गया सर। अच्छा, बाकी लोग का हो गया सबका? लीव कर रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ मैं वेबिनार। चलो, आई होप सबका हो गया रहेगा। चलो, बी सेफ, कीप स्टडिंग। कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं अपन।